आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग साड़ी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय गणित का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, मैं कंप्लीट क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, अथवा शायद हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम सबसे पहले देख लें सही विकल्प को चुनकर लिखना है। ओके, तो पहला है दोस्तों हमारा यदि समुच्चय आपको ये दिया हुआ आर, ये आपका इस प्रकार से द्वारा प्रदत्त संबंध है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का केवल स्वतुल्य। नेक्स्ट दोस्तों हमारे इस प्रकार से दिया हुआ ए बराबर आपको मान ये है, तो ये अब जब 1 और 2 है वाजिब तुल्यता संबंधों की संख्या, तो इसका राइट आंसर आपका 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 ओके बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का 5 पाई अपॉन 6 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये है, ये कौन सा अवयव है, तो ये हमारा कौन सा अवयव है, ये स्तंभ अवयव के स्तंभ अवयव है। नेक्स्ट हमारा एक विषम सममित अवयव के विकर्ण का प्रत्येक अवयव होता है तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका 6 की पावर आपका x की पावर 6 है। ओके, और आपका x की पावर 3 के सापेक्ष का अवकलन गुणांक होगा, तो इसका राइट आंसर आपका 2x की पावर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। ओके, रिक्त स्थानों में पहला है ओके, इसमें पहला हमारा एफ एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स है, तब आपका एफ इनवर्स एक्स का मान आपको बताना है, तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा -1। ओके, दूसरा आपको अवकलज समीकरण dy अपॉन dx इक्वल टू 4 है का हल करना है, तो इसका आप हल करेंगे तो इसका आपका हल आ जाएगा आपका y इक्वल टू 4x प्लस सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको ये आपका दिया हुआ इसका मान होगा, तो इसका मान आपका क्या होगा 1, इसका हो जाएगा मान। ओके, नेक्स्ट है आपको ये हमारा सेट ई में भी आए थे। ओके, इसका आपको मान बताना, तो इसका आपका मान हो जाएगा 0। नेक्स्ट है यदि ए और बी किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श से समष्टि की दो घटनाएं ए और बी डैश घटनाएं होंगी, तो ये हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो अगर ये होता है हमारा तो होता हमारा स्वतंत्र घटना है। ओके, तो स्वतंत्र घटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया एफ एक्स साइन इक्वल टू साइन एक्स के प्रदत्त फलन अंतराल डैश में निरंतर हास्य होता है, तो इसका राइट आंसर हास्यमान है, इसका राइट आंसर पाई अपॉन 2 से आपका पाई। ओके, यहाँ से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है सत्ता में बताना, तो ओके लिखित रूप में आप आंसर में आपको दिखाई चुका हूं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए इस प्रकार से, ये आपके आंसर रहेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे के। ओके, आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा आता है सत्ता में पूछा जा रहा है। ओके, तो आपका ये दिया हुआ फलन है, इसके बराबर द्वारा प्रदत्त संबंध एक आपका आर क्या स्वतुल्य आपका है। ओके, इसमें आपको क्या आर एक का आपका तुल्यता संबंध है, तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। ओके, फिर साइन इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा आपकी इतनी है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रत्येक अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है, तो ये हमारा ये भी हमारा क्या सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा चौथा ओके चौथा हमारे इस प्रकार से दिया हुआ एक समघातीय अवकलक समीकरण नहीं है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ये आपका क्या, ये आपका अवकलक समीकरण है लेकिन इसमें लिखा नहीं है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम से लेने पर उसका सदिश योग 0 आएगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट दो अवयवों का योग ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी कोटियां समान है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा सत्य हो जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं जोड़ियां। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको मिलान कर देना है, आपका जो पहले नंबर को आपको मिलान करना है जी नंबर से आपका -1 है। ओके, फिर आपका दूसरे को मिला देना एफ नंबर से 1 आएगा। ओके, फिर तीसरे को आपको मिला देना आपको ई नंबर से, आपका ई नंबर का हो जाएगा तीसरा। ओके, फिर चौथा है तो चौथे को दोस्तों आपको मिला देना सी नंबर से, चौथा आपका हो जाएगा सी नंबर। ओके, ये आपका हो जाएगा चौथा। ओके, यहाँ ध्यान रखिएगा आपका प्लस है, आपका प्लस है तो यहाँ भी आपको प्लस होना चाहिए, मिस्टेक है आपका, बाकी आपका यही रहेगा। ओके, ये आपकी प्रिंटेड में मिस्टेक है टाइपिंग में। नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवे का हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर का, ये हमारा पांचवा हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा छठवां, तो छठवें का राइट आंसर हमारा ए नंबर का, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स का मोड। ओके, ये हमारा हो जाएगा छठवां। और जो सातवां है तो सातवें का राइट आंसर होगा बी नंबर का। ओके, तो इस प्रकार से हमारी सही जोड़ियां हो जाती है। इसकी आप इसका क्या है फास्ट आप लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लीजिए, आगे हमारा आ जाता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, तो हमें क्या है आपको समाकलन करना है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का। ओके, तो इसका मान आपका क्या निकलेगा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा -2 cos रूट एक्स प्लस सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसका हो गया उच्चतम मान क्या है। ओके, तो उच्चतम मान इसका हो जाएगा 1। ओके, तीसरा आपका जेड अक्ष की दिक को जाए, जेड अक्ष की पूछी जा रही है तो आपका एक्स वाला 0 होगा, वाई वाला 0 होगा, लेकिन जेड वाला 1 होगा। ओके, अगर आपसे क्या क्वेश्चन में एक्स की पूछता, ओके जिसकी पूछे उसको आपको मान 1 देना है। एक्स की पूछे तो अगर एक्स की आपको पूछता, ओके अगर आपकी एक्स से पूछता वो आपका क्या हो जाएगा 1 0 0 0 के, ये आपकी एक्स के लिए। अगर बाई की पूछता आपसे तो आपका क्या हो जाता, आपका हो जाता 0 1 0, इस प्रकार से होगा। जेड का आपका है तो ये हो जाता है। ओके, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा इसके आपके अनुदेश एक मात्रक सदिश आपको लिखना है। ओके, तो इसका मात्रक अनुदेश आपको किस प्रकार से होगा, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इसका आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको आपको क्या है घात बतानी है, कि घात आपकी 1 हो जाएगी। इसकी घात आपकी कितनी है, तो घात 1 हो जाएगी। पर ये दो घटना है ई और एफ है, तो क्या होंगी, अगर ये आपका रहता है तो आपका अपवर्जी। ओके, क्या हो जाएगा अपवर्जी।
अब वर्जी घटना है। ओके, नेक्स्ट हमारा फलन y इक्वल टू cos इनवर्स x का प्रांत पूछा जा रहा है, तो 0 पाई हो जाएगा। ओके, इसका आपका रह गया, तो इसका आपका अनुदेश आपको क्या है बताने हैं। मात्रा सदिश आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, ये आपको निकालेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, यहाँ 4 हो जाए तो 8, और इसका रहेगा 9, तो 9 हो जाएगा, 9 का रूट करेंगे 3 आएगा, 3 आपका रहेगा, फिर इसका निकालेंगे आप तो 2/3, फिर आई आपका वेक्टर आ जाएगा, इसका अगर आपका एक है तो आपका 1/3 आ जाएगा जेड। ओके, यहाँ आपका दिया हुआ है तो आपका 2/3 आप सॉल्व करिएगा, आपका यही आपका आंसर इस प्रकार से आएगा। तो आपको 2/3 आई का वेक्टर रहेगा आपका, फिर प्लस 1/3 जे रहेगा वेक्टर, फिर प्लस 2/3 फिर के वेक्टर। किस प्रकार से आपका आएगा इसका सॉल्यूशन, इसका बता दिया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया अपना। ओके, इसका घात आपका 1 आएगी, इसका आपको यह वर्जी घटना है, और ये आपका हो जाएगा 0 आपका पाई। ओके, यह प्रांत हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा जाता है प्रश्न क्रमांक 6 में। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 में से क्रम से सॉल्यूशन मैं आपको दिखाते जाऊंगा, समझाने का टाइम नहीं है, मैं आपको क्रम से सॉल्यूशन बताते जाऊंगा। ओके, तो आप इसका सॉल्यूशन आप तैयार करते जाइएगा। ओके, छठवां क्वेश्चन हमारे ये आपका दिया a बराबर 1 2 3 है, आपका b बराबर 4 5 6 दिया हुआ है, f बराबर ये दिया है, a से b एक फलन है, तो हमें दिखाना है कि f क्या है, एक एकी है। ओके, सॉल्यूशन देख लीजिए आप किस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले चलिएगा। ओके, वीडियो दोस्तों फुल क्वालिटी में देखिए, यूट्यूब पर सिस्टम होता है, आप क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं। ओके, तो ज्यादा क्वालिटी में आप देखिएगा तो स्पष्ट रूप से आपका समझ में आएगा, तो आप क्या स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, या फिर आपके स्क्रीन को पुश करके आप क्या है आपके नोट कर पाएंगे। ओके, सॉल्यूशन से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं आपको सभी का सॉल्यूशन दिखाते जाऊंगा, तो आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले जाइएगा। ओके, जैसे अथवा हमारा पूछा जाए सिद्ध कीजिए समोच्च 1 2 3 है, में r 1 2 और 2 1 है, द्वारा प्रदत्त r संबंध हमारा क्या है, r सममित है। ओके, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, देखिए वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस प्रकार सॉल्व करना है ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, इतना है तो आपका सॉल्व तुल्य नहीं है। ओके, ये आप देख लीजिए, आपका ये दिया हुआ है, इसलिए इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, इसलिए आपका ये इतना है तो आपका r क्या है सममित है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 7 में। ओके, और जो प्रश्न क्रमांक 7 में जो वाला एक वाला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, इजी है, आपको बस इसमें क्या है अंदर क्या है गुणा कर देना है, गुणा करेंगे जैसे आप इसका गुणा करेंगे, cos का cos में होगा आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos का sin में होगा तो cos थीटा sin थीटा हो जाएगा, इस प्रकार से आप गुणा करेंगे तो आपका लास्ट में फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला के मान रखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दूं कैसे करना है। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे कि अब अंदर हो गया मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, इसका आप अंदर यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ओके, ओके, अब फिर इन दोनों को जोड़ना भी है, तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। ओके, अब जोड़ेंगे तो आपको ये मान बन जाएगा। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, ठीक है, मैं फॉर्मूला बन गया, मैंने कहा था आपको इसमें फॉर्मूला रख देना, 1 आ जाएगा, यहाँ आपका सॉल्व करेंगे तो आपका कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ आपका कट जाएगा और ये आपका 0 आएगा, ये हमारा आंसर आ जाता है। बहुत आसान है, तैयार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। ओके, एकदम सिलेक्टेड आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा x का मान ज्ञात कीजिए यदि आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है। ओके, ये देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, y का हमें मान दिया है, हाँ यही आपका इस प्रकार से आपको करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ये आपका y का मान देखिए हमें दिया हुआ है, और बस फिर सिंपल है, केवल और केवल आपको y का मान दिया हुआ है, x का निकालना है, और ये आपका समीकरण है, तो हमें क्या है y के मान को क्या है बस आपको इस समीकरण में रख देना है, तो हमारा x का तुरंत फटाक से आंसर आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको करना है, देख लीजिए किस प्रकार से करना है, या फिर आपके घटा कर भी कर सकते हैं, वो भी तरीका आप लगा सकते हैं कि घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, इस प्रकार से आपको कर सकते हो। ये आपका दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इस प्रकार से आपको निकालना है और ये हमारा आंसर आ जाता है। इसकी स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा जाता है प्रश्न क्रमांक 8वां। ओके, प्रश्न क्रमांक 8वां हमारा के का आपको मान ज्ञात करना है यदि आपको फलन आपको इस प्रकार से दिया है x बराबर 0 पर सतत है। ओके, ओके, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप करना है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या है आपको बताना है ये आपका सतत। ओके, इस सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको करना है ये आपका पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फास्ट, और आपका यहाँ आपका के बराबर 1 आ जाता है। ओके, और कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 8वें का अथवा नहीं किया है, करना चाहें कर लीजिएगा, इजी है आपका। ये भी आपको क्या है x के इक्वल टू पाई है, इसके सापेक्ष आपको क्या है सतत आपको बताना है। सतत वाला अक्सर क्वेश्चन आया करता, 2 नंबर अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 9वां, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके अभ्यास प्रश्न पत्र में, इसलिए आप अभ्यास प्रश्न जरूर सॉल्व करिएगा, जिस टाइप के उस टाइप के आपको बनना चाहिए। ओके, क्योंकि इसी टाइप के बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 9वां, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के r के क्या है सापेक्ष ज्ञात कीजिए यदि आपका r बराबर क्या है आपका 5 है। ओके, तो बस आपको वृत्त का क्षेत्रफल लगा देना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या है तो पाई r स्क्वायर होता है, उसका अवकलन कर देंगे हम। ओके, अवकलन करने के बाद हमें क्या मान रख देना है, आंसर हमारा आ जाएगा 5 दूनी आपका हो जाएगा 10 पाई आपका आ जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे आपको करना है। ओके, इसको आपको करना है किस प्रकार से करना है, देखिए आपको ये दिया हुआ है। ओके, तो माना कि हमने क्या है वृत्त का क्षेत्रफल हमने a मान लिया। ओके, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर हो गया, बस अवकलन कर देंगे हम दोनों का। ओके, अवकलन करने यहाँ लिख सकते हैं आप, अवकलन करने पर ओके r के सापेक्ष क्या है, r के सापेक्ष अवकलन। ओके,
अवकलन करने पर। अब करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, इसका आप अवकलन करेंगे तो आप जानते ही फॉर्मूला आगे आ जाएगा, तो जगह आपका 2 पाई आर होना चाहिए। ओके, पाई ये आपका 2 आर इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ओके, बस आपको क्या है, पाई पाई हो गया, 2 का 2 हो गया, आर का मान हमें कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 5 आप रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 10 पाई सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे क्या है, यहाँ कई बार क्या है आर बराबर 6 पूछ लिया था, तो 12 आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा। ओके, जितना भी पूछ लिया इसी प्रकार से आपको सॉल्व रहेगा। ओके, आंसर आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर, कंप्लीट होता है। आगे हमसे अथवा पूछा जा रहा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें आपका इतना दिया है, प्रदत्त फलन f क्या है आपका निरंतर वर्धमान है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, तो आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, बस इसमें क्या है, दोनों क्या गया है, निरंतर हाशिमान भी निकालो, निरंतर वर्धमान। क्वेश्चन में हमसे यही क्वेश्चन है, लेकिन हमसे क्या है निरंतर वर्धमान बस पूछा गया। इस प्रकार से आपको करना है, दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप स्टार्ट हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद हमारा इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन आपको तैयार करना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, और ये हमारा क्या निकल आता है। ओके, दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी यहाँ आपको वर्धमान बस निरंतर वर्धमान निकालोगे, निरंतर हाशमान भी आप तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 10वां कि का हमें मान ज्ञात करना है, जबकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है, जहाँ त्रिभुज के शीर्ष भी हमें ये दी हुई है। ओके, चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से आपको करना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, कि का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि आपका त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल 4 इकाई है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, जहाँ शीर्षक आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं, इस चीज को आप ले लीजिएगा। ओके, बाकी आप क्या है, अगर आप इसके सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं, आप मैथ के भी मैंने आपको जो आपके अक्सर पीवीसी पेपर बनाते हैं, जिस टाइप के आते हैं वो पूरा टाइप का आपको कंप्लीट कोर्स में आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं, तो आप क्या है मैथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा रहेगा। ओके, मतलब आपको टाइप उससे पता चल जाएगा, सिलेक्टेड भी रहेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, तो आप उस पर मैसेज करके आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से। ओके, कोर्स की अगर हम फीस की बात करें तो 199 है, लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सों में, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी का सब्जेक्ट का कोर्स जानकारी लेना, आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज करिएगा जरूर। ओके, उसमें आपको क्या है, अभी मैथ का कोर्स केवल 199 में। ओके, आपका 50% ऑफ चल रहा है। ओके, 199 का आपको 99 में दिया जा रहा है, अगर आप लेना चाहें ओके तो आप ले सकते हो। ओके, ये आपका दिया हुआ। ओके, इसी छोटे से क्या है फास्ट ले लीजिए। इस प्रकार से हमारा रहने वाला कि बहुत ही आसान है, केवल इसमें आपको क्या है त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला याद होना है। त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तुरंत आप मान रखिएगा, देखिए मान रखा है, फिर सॉल्व कर दिएगा। सॉल्व करना तो आपका बन जाएगा, बस फॉर्मूला की दिक्कत होती है। तो फॉर्मूला क्या है, आप फॉर्मूला कॉपी बना लीजिए। जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं आप ऐसा फॉर्मूला कॉपी बनाइए, जिसमें आपका चैप्टर 1 के फॉर्मूला, चैप्टर 2 के फॉर्मूला, चैप्टर 3 के, और फिर उसी को रिवीजन करते जाइए। तो इसी प्रकार से आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर उससे संबंधित सॉल्व भी करते जाइए क्वेश्चन। ओके, तो आपको हो जाएगा कि कमाने हमारे इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, 0 आएगा या 8 आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस में आ रहा है हमारा। ओके, इसलिए चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न 10वां, अथवा पूछा जा रहा है कि सारणिक का प्रयोग करके आपका 1/2 है और 3/6 को मिलाने वाली रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से आपको करना है, ये आपका दिया हुआ है, तो इसकी आप ले लीजिए। आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, आपका यही क्वेश्चन है। ओके, ये आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, इसी छोड़ आप ले लीजिए। जितने आपके अभ्यास प्रश्न पे आपके ये पेपर में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आपको सेट हो सेट भी, दोनों मैंने सॉल्यूशन किया, आपके सामने बताते ही जा रहा हूँ। तो मैंने देखा पूरा एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आपको मिलते होंगे। कोई फिक्स तो आपसे कह नहीं सकता कि यही अंक के आएंगे, लेकिन टाइप आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला इस प्रकार से में करना है। पूरा आपको टाइप, पैटर्न, कहाँ से कितने लॉन्ग वाला आ रहा है, सब पैटर्न पता चल रहा होगा। उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपको लगता है अगर कठिन है आपको, ओके, उस हिसाब से है नहीं है, बस आपको पैटर्न बस आपको तैयार करना चाहिए। ओके, ये आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा, इस प्रकार से आपका हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 11। ओके, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई/4 को आपको क्या हल करना है। आपको सिद्ध करना है, तो आपको LHS लेकर आपको RHS निकाल देना है। तो ऐसा सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, तो आप देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसी से आप ले सकते हैं, या समझ लीजिए एक दोनों पक्ष लेके चला गया है। ओके, तो यहाँ भी आप एक ही पक्ष लेके भी चले, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, सॉल्व करना है आपको, ये आपका दिया हुआ है किस प्रकार से, बस आपको फॉर्मूला लगा देना है। देखिए सिंपल फॉर्मूला है आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कोई फॉर्मूला होता है, बस वही फॉर्मूला यहाँ आपका लगाया गया है, मान रखा गया है। ओके, देखिए अब इसमें खास इसमें यही सबसे दोष यही इनके गाइडों का कि इनमें क्या है, यहाँ बताया नहीं है स्टूडेंट को कौन सा फार्मूला लगाया गया है। ओके, अब जैसे कोई स्टूडेंट अगर कोई पहली बार देख रहा है तो उसे पता ही नहीं चल पाएगा कि ये आंसर कहाँ से गाइड आ रहा है। तो बस इसमें क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपका क्या फॉर्मूला लगा गया है, तो मान रख दिया गया है आपका। ओके, फिर तो आपका आसान है, तुरंत ही आप इसे सॉल्व करके देखिए हमारा आंसर आ जाता है। ओके, फॉर्मूला बस आपको इसमें लगाया गया तो हमारा आ जाता है, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से। ओके, आंसर हमारा आ जाता है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। कंप्लीट देख हो जाता है अपना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सिद्ध कीजिए कि ओके दोस्तों, और इसमें आपको क्या सिद्ध नहीं करना था, इसमें केवल आपको x का मान हल करना लिखा हुआ है, सिद्ध करना नहीं, हल करना लिखा पूरा को मान तो दिया ही हुआ है, तो बस आपको x का मान निकालना, तो वही हमने इस क्वेश्चन में देखा था। ओके, मैंने आपको आगे बोल दिया सिद्ध करना, सिद्ध नहीं करना, आपको केवल हल करना था, मतलब हल करना जब भी कहे तो आपको कहे जो भी आपको दिया हुआ है मतलब x y उसका आपको मान निकालना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हमारा अब इसमें लिखा हुआ सिद्ध करना, इसको हमें सिद्ध करना। ओके, जिसको हमें LHS लेकर चलना, तब हमें RHS हमारा निकाला है। ओके, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ।
चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको करना है, ये आपका दिया हुआ ओके। तो हमारे है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू हमारा tan इनवर्स आपका 31/70 ओके। तो इसका आपका सॉल्यूशन इस बार दिया हुआ है, इसकी LHS लिया गया है, फिर आपको बस वही फार्मूला इसमें भी आपको लगाया गया है ओके। देख लीजिए किस प्रकार से आपको करना है, इसकी आप लेते चलिएगा ओके। इसमें आपको पहले इतना बस फार्मूला लगाया है, 2 tan इनवर्स x का आपको फार्मूला होता है वो आपको इसमें लगाया गया है इस प्रकार से। और ये आपका भी सिंपल रखा है, इसमें फार्मूला नहीं लगा, ये केवल इतने एक हिस्से में लगाया गया, फिर इसको पूरा सॉल्व कर लिया गया, फिर हमारा ये बन जाता है। अब इसमें हमें फार्मूला लगा देना है वही वाला जो मैंने आपको इससे पहले वाला लगा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, फिर 2 फार्मूला काम करे हैं हमारे इसमें और बस आपका आंसर आ जाएगा। केवल फार्मूला और क्या है आपका थोड़ा प्रैक्टिस का खेल आपका रहेगा इन सवालों में ओके। ये हमारा कंप्लीट हुआ था LHS = RHS। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्नांक 12वां ओके। प्रश्नांक 12वां हमारा इस सदिश इतना है कि अनुदेश आपको क्या है, मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ऐसा सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है ओके। ये आपका दिया हुआ है, तो इसकी आप ले सकते हैं। ये हमारा दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर मान दिया हुआ है ओके। तो हम इसका आपका मोड निकालिएगा, रूट 6 आ जाएगा, बस रूट 6 आपका आ जाता है और फिर आपको इसे सॉल्व कर देना इस प्रकार से और आपका हमारा आ जाएगा ओके। इसी प्रकार से हमारे जो के स्थान मैंने आपको बताया था सॉल्व करके यही था, उस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है। सेम इसी प्रकार से उसमें भी क्वेश्चन था ओके। ये आपका दिया हुआ है, इसे आप ले लीजिए ओके। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है एक, ये जिसमें एक वाक्य में हमसे पूछा गया था ओके, जिसी टाइप का था आपका वो तैयार इसी वैसे आपको करना है ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इसका अथवा मैंने किया, इसे आप करना चाहे तो देख लीजिए प्रश्नांक 12 ओके। प्रश्नांक 13 का देख लीजिए। प्रश्नांक 13 का है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि एक रेखा के दिक् को जाए ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के समान कोण बनाती है। सेट में मैंने आपको ये वाला समझाया था ओके। सेट का मैंने आई होप आपने क्या है सॉल्यूशन तैयार कर लिया होगा ओके। सेट का नहीं किया तो जगह जो देखिएगा मैंने उसकी वीडियो आपको बताई है, समझाई ओके। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, तो आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है ओके। और लास्ट में हमारे आंसर आ जाते अतः उस सरल रेखा की दिक् को जाए इस प्रकार से आपकी होगी ओके। ये आपका तैयार कर लीजिएगा। फास्ट इंश्योरेंस का क्या है, फास्ट आप ले लीजिए ओके। ये आपका दिया हुआ है कंप्लीट, इसकी इंश्योर आप ले लीजिए ओके। ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्नांक 13 का अथवा ओके। तो प्रश्नांक 13 का भी अथवा मैंने सॉल्व नहीं किया, तो इसे भी आप देख लीजिएगा ओके। तो प्रश्नांक में आपको 14वां बता देता ओके। तो प्रश्नांक 14वां आपको इस प्रकार से दिया है, वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है, हमें वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का क्या है मोड ज्ञात करना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ ओके। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है, तो इसी आप लीजिए, कंप्लीट है भाई सॉल्यूशन है। बस अगर आप थोड़ा अंतर में क्वेश्चन में जाए अंतर में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका -2 आपका के वेक्टर ओके, जबकि इसमें यहाँ आपका बी बराबर दिया हुआ है यहाँ -3 ओके। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में आपका 3 दिया हुआ ओके। बस आप यहाँ 3 कर लीजिएगा, यहाँ भी आप 3 कर लीजिएगा, बाकी पूरा वही रहने वाला ओके। 3 पूछे तो यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका फिर 3 आ जाएगा, और फिर इसके अनुसार आपको 3 के अनुसार आपको सॉल्व करना है और ये हमारा फिर आपको आंसर निकाल देना ओके। तो इससे थोड़ा आंसर में थोड़ा बदलाव हो जाएगा, बाकी पूरा आपका मैटर वही रहने वाला है ओके। 2 के स्थान पर 3 कर दिए ओके। ये आपका दिया स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ओके। तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे हम इसका अथवा देख लेते हैं जिसमें हमारा लैम्डा और म्यू का ज्ञात करना है, जिसमें हमारे ये इतना दिया हुआ है ओके। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से तैयार करना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये आपका दिया है जिसमें आपको लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है और ये हमें दिया हुआ है ओके। तो इसके दिया हमें दिया हुआ है ओके, इस प्रकार से आपको निकालना है। स्क्रीनशॉट इसका क्या फास्ट आप ले लीजिए ओके। इस प्रकार से आपको करना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लास्ट में आंसर आ जाता है लैम्डा बराबर 3 और म्यू बराबर 27/2 के। आगे देख लेते हैं प्रश्नांक 15 ओके। प्रश्नांक 215 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका हमें क्या है, ये आपका दिया हुआ है, इसमें हमें क्या है उच्चतम और निम्नतम मान क्या है ज्ञात करना है ओके। तो इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, आप करना चाहे तो करिएगा जरूर, अथवा मैंने इसे आपको बता दे रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, तो आपका ये दिया हुआ है, पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ओके। ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप क्या फास्ट ले लीजिए ओके। ये हमारा हो जाता है यहाँ तक कंप्लीट होगा, इतना है आपका। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपको इस प्रकार से करना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ओके। इससे आगे हमारे इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले चलिएगा ओके। और अभी तक आपने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा ओके। इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है और ये हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रश्नांक 16 ओके। प्रश्नांक 16 है ओके। तो प्रश्नांक 16 का मैंने इसमें अथवा किया है, जिसमें पूछा जा रहा है ब्रैकेट x² + y² इक्वल टू आपका a² का आपको क्या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ओके। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं ओके। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, तो आपका ये दिया हुआ है ओके। तो ये आपका दिया वेक्टर x² + y² आपका इक्वल टू a² है, संपूर्ण आपको निकालना है क्षेत्रफल। इस प्रकार से करना है, स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है ओके। इसके आगे आपको ये डायग्राम से पूरा आपको तैयार करना है ओके। अगर आपने पढ़ा है समझा है तो ये सब आपसे आसानी से बन जाएगा ओके। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है
और पेपर में अक्सर आसान वाली पूछी जाती है, मतलब इनकी तुलना में जो क्वेश्चन इसमें रहे चैप्टर में उनके सभी क्वेश्चनों की तुलना में ये थोड़ा आसान हो गए। ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसकी जवाब लीजिए तो आपका आंसर आ जाता है पाई ए स्क्वायर वर्ग इकाई। ओके, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नांक 17। ओके, तो प्रश्नांक 16 हमारा अवकलक समीकरण हमारा दिया हुआ है। ओके, इसका मैं क्या व्यापक हल निकालना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। तो ये आपका दिया हुआ है प्रश्नांक आपका। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको दे लीजिए, इसका भी हमें क्या है व्यापक हल आपको करो, ये आपका दिया हुआ है, इसकी जवाब इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से आपको करना है, वही क्वेश्चन है आपका पूरा कंप्लीट, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ये आपका दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसकी जवाब इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमें इसका कंप्लीट करना है, तो इसकी जवाब ले लीजिए। ओके, लास्ट में आंसर आ जाता है। ओके, और ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अथवा वाला मैंने नहीं किया, तो इससे आपको करना चाहे तो उससे भी आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नांक 18। ओके, प्रश्नांक 18 का दोस्तों मैंने क्या इसका अथवा वाला किया, जिसमें क्या है कहा जा रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन आपको करना है, तो आप देख लीजिए। इसका क्या है पहले आप फास्ट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन पूरा। ओके, वही आपका सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या पहले लीजिए फिर से। ओके, ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे हमारा इस बार दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर आ जाते हैं आपका 7/8, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसकी जवाब आप ले लीजिए फास्ट, ये हमारा हो जाता है इस प्रकार से कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नांक 19। ओके, प्रश्नांक 19 है, तो प्रश्नांक 19 ही मैंने अथवा वाले किया है, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत आपको z इक्वल टू आपका दिया 3x + 4y का अधिकतमीकरण आपको निकालना। ओके, जबकि आपको ये शर्तें आपको ये आपकी दी हुई। ओके, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है। स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको तैयार करना होगा। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके जी, आपको इस प्रकार से करना है। जैसे अभी ये वाला चैप्टर है, जिससे आपका ये आपका चैप्टर है। ओके, तो इससे आपका अक्सर आपको क्या है एक आपके एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर से आपके पेपर में आने ही आना है। तो उसमें क्या है 3 से 4 टाइप के आपका अधिकतमीकरण है, आपका न्यूनतीकरण है, 2 से 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन है, 2 से 3 टाइप के। सो उन्हें आपको तैयार कर लेना, बस आपके यहाँ से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको प्रत्येक चैप्टर में जाइए, देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के तैयार करते जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप प्रत्येक चैप्टर आप जो आपके आते हैं सिलेक्टेड जिस प्रकार से आते हैं आप तैयार कर पाएंगे। ये आपका दिया हुआ, इसकी आप ले लीजिए और हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नांक 20 में। ओके, प्रश्नांक 20 में इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, तो प्रश्नांक 20 का अथवा वाले मैंने किया है, जिसमें आपको a बराबर दिया हुआ है, तो आपको सत्यापित आपको इसे आपको करना है, इसे सिद्ध करना है। ओके, और ये हमें a बराबर दिया हुआ मान। चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार सॉल्यूशन करना है। जैसे सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, तो आप देख सकते हैं। ओके, कंप्लीट इसमें बेहतरीन तरीके से आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसी प्रकार से आपको निकालना है। ओके, ये आपका दिया हुआ। ओके, इसकी जवाब ले लीजिए। ओके, और आपकी क्या लिखने में स्पीड भी आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि मैथ में काफी आपको क्या है आपको 2 नंबर के लिए भी कई बार एक पेज करना पड़ता है, कई बार आपका 4 नंबर के लिए केवल एक ही लाइन आपको लिख दे तो आपका आंसर आ जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। तो पेपर में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो 4 नंबर में कहीं आपको 2 ही लाइन लिखनी पड़े, और 2 नंबर के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है आपको एक पेज भरना पड़ेगा, क्योंकि 2 पेज आपको सॉल्व करना पड़ जाए। ओके, तो इसलिए आपका क्या है स्पीड आपको अपनी तेज रखनी है। ओके, ये आपका रहने वाला इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जितना ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस आपका रहने वाला। ओके, क्योंकि क्या है वही क्वेश्चन आपके उसी टाइप के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे उतना आप क्या आसानी से क्या है पेपर में आप कर पाएंगे। ओके, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करिएगा। ओके, उस समय प्रतिदिन आपको से मैथ के हल करने में आपको जरूर समय देना है। ओके, ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न 21 का अथवा मैंने किया है। ओके, जिसमें आपको x बराबर आपको दिया है a, फिर आपका थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, फिर y बराबर आपका a, फिर a आपका 1 माइनस cos थीटा, dy/dx निकालना है। बहुत ही आपका इजी है। अब देखिए 4 नंबर के कितना आपका आसान वाला आ गया है। ओके, कई बार क्या है 2-3 नंबर में काफी लॉन्ग वाला आ जाता है। ओके, देखिए इस प्रकार से आप करना है, किस प्रकार से आप करना है आप देख लीजिएगा। तो हमें a बराबर पहले x बराबर हमको ये दिया हुआ, ये मान दिया हुआ x बराबर। ओके, तो बस हमें क्या है इसका बस थीटा के सापेक्ष अवकलन जो देखना है कौन आपका यहाँ आपका दिया हुआ है, तो थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष हमें आपका अवकलन कर देना, dx अपॉन हो जाएगा d थीटा। ओके, तो आपको सॉल्व करेंगे अवकलन करेंगे तो एक आ जाएगा, थीटा के स्थान पर 1 आ जाएगा, साइन थीटा का आपका हो जाएगा अवकलन हो जाएगा cos थीटा। ओके, इस प्रकार से रहेगा, उससे आपको समीकरण 1 दे दिया। फिर y वाला में समीकरण दिया हुआ है, y वाले समीकरण लेंगे, इसमें भी हमें क्या थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देना है, यहाँ भी आप लिख लीजिएगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो dy अपॉन d थीटा आ जाएगा। ओके, इसे भी सॉल्व करेंगे 0 ओके, माइनस का माइनस cos थीटा को होता है माइनस साइन थीटा। ओके, बस सॉल्व करेंगे तो a sin थीटा 2 आ जाएगा। बस हमें क्या है समीकरण 2 का भाग समीकरण 1 में लगा देना है, तो हमारा आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू sin थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा। अब ये जो निकला है, ये आपका जो निकला है ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है tan थीटा। ओके, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। ओके, और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।
पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 22 में। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 22 में है, देख लेते हैं इसमें हमें क्या है, रेखाएं हैं जिनके सदिश आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं। इन दो आपकी रेखाएं हैं, इनके बीच की आपको न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको करना है, तो देख लीजिएगा, ये हमें दिया हुआ है। पहले हमें क्या है, इन्हीं को अच्छे से सॉल्व कर लेना। ओके, जो आपको दिया है इन्हीं को पहले सरल रूप बना लीजिएगा। फिर हमें बस क्या है, दोनों आपके जो दोनों बीच रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, ओके, उसका हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला के फिर हमें मान रखना है और फिर वो क्या है, प्रत्येक खंड को हमें सॉल्व करना है। ओके, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। ओके, ये आपको दिया हुआ सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, इस प्रकार से आपको करना है। ओके, इसके आगे देख लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, और फिर हमारा आंसर आ जाता है। ओके, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। ओके, देखिए फॉर्मूला में ये अब देखिए फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला ये होता है, तो हमें ये मान चाहिए थे। ओके, तो इसको अलग निकाल लिया, इसको अलग निकाली। कॉपी तो छोटी आपकी रहती है, ओके, बड़ी बहुत काफी तो रहती नहीं है, एक ही बार आप सब सॉल्व कर सके, एक साथ करते चले। ओके, तो इसको अलग से निकाल लिया, 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 और फिर आपको क्या फॉर्मूला रख दिया, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, रेखाएं आपको ये दी हुई है। ओके, ये एक रेखा ये है, दूसरी है कि बीच की इसमें भी आपको क्या है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ, ये आपको इस प्रकार से आप करना है, ये देख लीजिए आप, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका भी दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप देते चलिएगा। ये दिया हुआ है आपका, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इससे आगे आपका ये दिया हुआ है, और फाइनल हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाता है 68/10√5। ओके, कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर अंतिम हमारा क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। इसका आपको क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, इसको हमें करना है समाकलन निस्समाकलन करना है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से आप करना है। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, समाकलन है आपका करना है, आपका x sin इनवर्स अपॉन √1 - x² का आपको समाकलन करना है। तो ये आपका दिया किस प्रकार से, पहले से हम y मान लेते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ, फिर यहाँ से आपका हो जाता है सॉल्यूशन स्टार्ट। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो देख लीजिए आपको इस प्रकार से समाकलन करना है। ओके, और ये हमारा आंसर आ जाता है इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से हमारा क्या आंसर आ जाता है। अथवा हमसे क्या पूछा जा रहा है, आपको यह पूछा जा रहा है कि log sin x आपको क्या इसका भी आपको समाकलन करना है। ओके, और ये हमें दिया हुआ है। चलिए इसे भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको करना है, ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन है ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से करना है। इसके सॉल्यूशन इसका क्या है, फास्ट ही आप लेते चलिएगा। इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है, इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है। ओके, और इस प्रकार से हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है, कक्षा 12वीं का कंप्लीट आपको क्या है, मैथ का सॉल्यूशन करवाने की कोशिश किया है। ओके, सेट बी का। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जानिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।